महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 5 चीजें, वरना दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 1 बेलपत्र, नंबर 2 चावल। जय श्री कृष्णा दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन, पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्त भगवान शिव की विशेष रूप से विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत इस बार 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि 2025 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:08 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर हो रहा है। क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए 26 फरवरी दिन बुधवार को ही ये व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी दिन बुधवार को शाम 6:19 से लेकर शाम 6:48 तक रहेगा। इस दिन निशिता काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:09 से रात्रि 12:62 रहेगा। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा के लिए ये मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी दिन गुरुवार की सुबह 6:48 से लेकर 8:54 तक रहेगा। सनातन धर्म में भगवान शिव को अमर, अजर और अविनाशी कहा गया है। शिव अनंत है। भगवान शिव को त्रिदेव भी माना जाता है। उन्हें हर प्रकार के संकटों का नाश करने वाले देवता भी माना जाता है। भगवान शिव जी को कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि वो लय और प्रलय दोनों को ही अपने अधीन रखते हैं। शिव जी को भोलेनाथ, महादेव जी, शिव शंभू जी जैसे कई नामों से भी जाना जाता है और उनकी पूजा करके जातक की संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इन सबके साथ ही महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा का खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन से सारी परेशानियों और दुखों का नाश निश्चित ही हो जाता है और घर में खुशहाली भी आती है। खास तौर पे यह दिन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है, जिनकी कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव रहता है, जिसके कारण उनके हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। उनके लिए इस दिन बहुत ही सुनहरा मौका होता है। लेकिन इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ पर यानी कि शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो गलती से भी भोलेनाथ जी की पूजा में नहीं अर्पण करना चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को, शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है और साथ ही उन्हें विनाशक भी कहा जाता है। अपने नाम के अनुसार भगवान शिव जी अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, परंतु ठीक इसी प्रकार से भक्तों से कोई गलती होने पर क्रोध के रौद्र रूप को भी बहुत जल्द ही धारण कर लेते हैं। इसलिए तो हमारे शिव पुराण में भी बताया गया है कि भगवान शिव जी की पूजा में कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि सिर्फ हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, ना कि हम भक्तों को उनके क्रोध का सामना करना पड़े। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शिव पूजा में चढ़ाना बिल्कुल भी अशुभ बताया गया है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जी नाराज हो जाते हैं और पूजा के शुभ फल की जगह अशुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि सही विधि से पूजा अर्चना करने से भगवान भोलेनाथ जी की बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें अर्पित करने से
भोलेनाथ जी तुरंत ही क्रोधित भी हो जाते हैं और भक्तों को उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी जी को अर्पित करना बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। इससे शिव जी के भक्तों को उनके रौद्र रूप का शिकार होना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी की पसंद और नापसंद की वस्तुओं को अर्पित करने के बारे में काफी उल्लेख मिलता है। जिस तरह भगवान शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, चमेली के फूल आदि सामग्री अत्यंत प्रिय हैं, ठीक इसी प्रकार से कई चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें भगवान शिव जी को नहीं अर्पित करना चाहिए। उनमें से एक तुलसी भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी के पूजन में तुलसी गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। जालंधर भगवान शिव जी का ही एक अंश था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। असुर राज जालंधर को अपनी वीरता पर बहुत घमंड था। उसके आतंक से मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी परेशान थे, लेकिन फिर भी कोई उसकी हत्या नहीं कर पा रहा था, जिसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके प्रताप के कारण राक्षस राज जालंधर हमेशा ही सुरक्षित रहता था। यही कारण था कि राक्षस राज जालंधर की मौत के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म खत्म होना बेहद आवश्यक हो गया था, क्योंकि असुर राज जालंधर का अत्याचार इतना बढ़ने लगा था कि जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने राक्षस राज जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को ये बात ज्ञात हुई कि भगवान शिव जी ने राक्षस राज जालंधर की हत्या कर दी है, तो ऐसा कहा जाता है कि वृंदा ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि शिव जी की पूजा में मेरा यानी कि तुलसी का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव पूजन में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 2, बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कहीं से भी गंदा, कटा फटा हुआ अखंडित बेलपत्र गलती से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र मुरझाया हुआ या दाग धब्बे या फिर कीड़े लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के ऊपर धारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चक्र और वज्र वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है। बेलपत्र को शुद्ध जल या फिर गंगा जल से अच्छे से धोकर ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को चढ़ाते समय ध्यान रहे कि बेलपत्र के चिकने वाले हिस्से को ही शिवलिंग पर रखना चाहिए और ऊपर वाले हिस्से को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए, यानी कि रूखे हिस्से को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रहे कि पहले शिवलिंग का पंचामृत द्वारा एक एक करके सभी सामग्रियों से शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग को गंगा जल से या फिर गंगा जल मिश्रित जल से साफ करें।
उसके बाद ही शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि सामग्री अर्पण करें, क्योंकि ध्यान रहे कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अनाज, तेल, दूध, दही, घी, शहद जैसी सामग्रियां फिर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला ही होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, केतकी का फूल। हिंदू धर्म में केतकी का फूल श्रापित माना जाता है। इस फूल को भगवान शिव जी ने श्राप दिया था। इसी कारण केतकी के फूल को भगवान शिव जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा नारियल पानी, हल्दी, रोली को भी शिवलिंग की पूजा में नहीं शामिल किया जाता है तथा शिव जी को कमल, लाल रंग के फूल, लाल गुड़हल के फूल, केतकी और केवड़े के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा करते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्रियों के श्रृंगार और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ये चीज श्रृंगार और वैवाहिक जीवन से जुड़ी होती है, जबकि भगवान शिव जी एक तपस्वी और विरक्त देवता हैं। इसलिए यही कारण है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कई जानकारों का यह भी मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी का माता पार्वती जी से विवाह होता है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ जी को मेहंदी और हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये बात आज भी संशय का विषय ही बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बात आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। नंबर 5, नारियल पानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। चूंकि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता है। नंबर 6, सिंदूर क्यों वर्जित है? भगवान शिव जी को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। खास तौर पर सिंदूर, रोली को भी हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है और विवाहित स्त्रियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवान शिव जी संहारक और तपस्वी देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें गलती से भी सिंदूर, रोली आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह भक्त शिवलिंग पर सफेद चंदन, भस्म आदि चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन माता पार्वती जी को सिंदूर के साथ सुहाग की 16 सामग्री अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। नंबर 7, टूटे हुए चावल यानी कि अखंडित चावल क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए? भगवान शिव जी की पूजा में अक्षत यानी कि साबुत चावल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो, यानी कि जो अखंडित हो, जो कहीं से भी खंडित ना हो। परंतु टूटे हुए चावलों को अधूरा और अपूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जिस कारण से भगवान शिव जी की पूजा में इन्हें चढ़ाना पूरी तरह से अनुचित बताया गया है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में टूटे अथवा अखंडित चावलों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, जैसे कि पूजा के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
बेलपत्र को उल्टा रखकर ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर ही होना चाहिए। पूजा के दौरान शिव मंत्रों का यथासंभव जाप अवश्य ही करते रहें, जैसे कि ओम नमः शिवाय। शिवलिंग को केवल दाएं हाथ से स्पर्श करें। साथ ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सुबह 5 बजे से 11 बजे तक का समय सबसे शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अथवा शिवलिंग का अभिषेक करते समय जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। शिवलिंग पर सदैव एक ही धारा में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।